हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, इसमें हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हेल्थ क्या था। कि हेल्थ के लिए हम लोग देखते थे कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। केवल हम लोग हेल्थ को जो डिफाइन करते हैं कि अब्सेंस ऑफ डिजीज है या फिजिकल फिटनेस है, तो इससे हम लोग हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के लिए तीनों ही चीज़ें जरूरी है कि फिजिकली भी आदमी फिट हो, मेंटल भी फिट हो और सोशल वेलबींग भी हो। मतलब एक सामाजिक दृष्टि से भी क्या हो, वो अच्छा हो, स्वस्थ हो। दूसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं जो डिजीज है। तो डिजीज हम लोग को पहले देखना है, इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, वायरल डिजीज कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग को इम्यूनिटी के बारे में बात करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एड्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कैंसर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग को देखना है ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में। तो डिजीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो डिजीज के लिए हम लोग बात करते हैं कि कोई भी फिजिकल या फंक्शनल चेंज हो जो हम लोग को नॉर्मल स्टेट से हमारी बॉडी में क्या कर दे, या तो डिस्कम्फोर्ट कर दे या डिसएबिलिटी हमारे बॉडी में काज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं ये डिजीज कंडीशन हो गया। या और सिंपल वे में हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग बोला गया था कि मैल फंक्शनिंग ऑफ दी बॉडी और बॉडी पार्ट विथ स्पेसिफिक सिम्टम। ये भी बोल सकते हैं हम लोग डिजीज के लिए कि अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको डिजीज हो गया है। अब डिजीज होने के बहुत सारे रीजन हैं। डिजीज काजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज वाले जो एजेंट हैं, तो बहुत सारे एजेंट हैं। जैसे कुछ एजेंट हम लोग देखते हैं कि डिजीज के जो एजेंट हैं, तो डिजीज एजेंट में हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट, दूसरा हो सकता है बायोलॉजिकल एजेंट में आप जानते हैं जो पैथोजेंस हमारे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है, कुछ वर्म्स हैं। इनसे क्या हो सकता है? डिजीज हो सकता है। दूसरा जो है केमिकल केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं। केमिकल एजेंट का मतलब है कि अगर हम की बॉडी में हार्मोन्स है या एंजाइम्स हैं, यूरिक एसिड है, यूरिया, अगर इनका जो अमाउंट है या हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए, तो इनसे भी क्या हो सकता है? डिजीज हो सकता है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिएंट एजेंट का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, अगर इनका जो अमाउंट है अगर नॉर्मल से घट जाए, तो आप जानते हैं अगर बहुत ज़्यादा जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है तो हम लोग देखते हैं डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। प्रोटीन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा वीक है तो भी कुछ डिजीज हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एजेंट की। मैकेनिकल एजेंट में आप जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए बहुत ज़्यादा फोर्स या इंजरी हो जाए, अगर आप फ्रैक्चर हो जाए बोन, तब भी आपको डिजीज हो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजन हैं डिजीज होने के लिए। अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में बायोलॉजिकल एजेंट दिया हुआ है जो बैक्टीरिया या वायरस है, उसके डिजीज की पहले बात कर लेते हैं। फिर और केमिकल या न्यूट्रिएंट वाले डिजीज में हम लोग देखेंगे। तो बायोलॉजिकल एजेंट में पहले जो डिजीज की बात है, बैक्टीरियल जो डिजीज है, दो डिजीज हम लोग को पढ़ना है। इसमें है पहला टाइफाइड और दूसरा है निमोनिया। टाइफाइड आप दोनों जानते हैं कि ये दोनों कैसे डिजीज हैं? बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। बैक्टीरिया, तो किसी भी डिजीज के लिए हम लोग बात करेंगे तो उसमें दो तीन चीज हम लोग देखेंगे कि एक तो डिजीज जो है उसका जो काज है वो कौन सा पैथोजन है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कैसे फैलता है, क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरा तीसरा जो है उसके स्पेसिफिक सिम्टम की बात करेंगे कि अगर वो डिजीज हो जाता है तो उसमें कौन सा सिम्टम हमको दिखाई देना चाहिए। डिजीज होने के दो कंडीशन हैं। अगर मान लीजिए पैथोजेंस की हम लोग बात करते हैं, तो जो पैथोजेंस है वो दो तरीके से डिजीज काज कर सकते हैं बॉडी में। एक तो
कोई टिश्यू है उसको डैमेज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो रेबीज का वायरस है, वो रेबीज का वायरस हम लोग के ब्रेन के सेल्स पे अटैक करता है। निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस जो वायरस है वो लंग्स सेल को अपना टारगेट बनाते हैं। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे कोई पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिक बोलते हैं या टॉक्सिन बोलते हैं। तो टॉक्सिन रिलीज करके हम लोग की बॉडी को क्या कर सकता है, डिजीज दे सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइफाइड की, उसके बाद बात करेंगे निमोनिया की। इसमें एक हम लोग टर्म यूज करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो इंक्यूबेशन पीरियड का आप सीधा मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा टाइम जब पैथोजन हमारी बॉडी में क्या करता है, एंट्री करता है और अपना जो सिम्टम है अपीयर करता है, तो उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग टाइफाइड को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं जो पहला डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। तो इसमें जो पैथोजन की बात करते हैं, जो डिजीज कारक ऑर्गेनिज्म है पैथोजन, तो ये बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, इससे होता है टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, पहले ही बोला गया कि इंक्यूबेशन पीरियड इसमें एक टर्म यूज होगा। तो आप जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कि कोई भी पैथोजन टाइम इंटरवल है कि पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री कर रहा है और अपने सिम्टम को कब अपीयर कर रहा है, उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये होता है 1 से 3 वीक का होता है, यानी पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री कर लिया तो 1 से 3 वीक्स में इसके सिम्टम क्या होंगे, आपकी बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होता है वो जनरली स्टूल या यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जो फीकल मैटर्स होते हैं उसके थ्रू ये फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिजीज स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड वाटर और फूड से, जो भी यानी आप वाटर यूज कर रहे हैं या फूड है अगर बहुत ज़्यादा वो कंटामिनेटेड है, हाइजीनिक नहीं है, तो उससे चांस है कि हो सकता है आपको टाइफाइड हो जाए। और इसके लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं, कन्फर्म टेस्ट करते हैं, तो एक टेस्ट हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो इस डिजीज में केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है वैरी भी कर जाए, तो कितना इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, यानी कहाँ पे ये टारगेट किस पार्ट को करता है, यानी स्टूल या यूरिन से, और जो डिजीज स्प्रेड होता है वो कैसे होता है, और लास्ट में इसके लिए कौन सा टेस्ट है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे बैक्टीरियल डिजीज यानी निमोनिया की बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं निमोनिया की। तो इसका जो पैथोजेंस है, इसमें जो बैक्टीरिया काज करता है निमोनिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यानी इंक्यूबेशन जो पीरियड है कि बैक्टीरिया का बॉडी में आपके इंटर करता है और अपने सिम्टम को अपीयर करता है, तो 1 से 3 डेज है। सिम्टम जो इसका होता है, तो जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बॉडी में एंट्री करता है तो ये एल्वियोलाई को अपना टारगेट बनाता है, और एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है गैस का, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने की स्टार्ट हो जाती है। जबकि कॉमन कोल्ड भी आप देखते हैं कि वायरल डिजीज है, लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स अफेक्ट नहीं होता है, रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है या नोज होता है वो अफेक्ट होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉमन कोल्ड या जो निमोनिया इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बताइए। उसमें जो टारगेट है वो लंग्स नहीं है, केवल रेस्पिरेटरी पैसेज और नोज है, जबकि इसमें जो टारगेट है वो लंग्स का एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिससे लंग्स में क्या होता है, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता है, यानी लंग्स को सफिशिएंट एयर नहीं मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन कोल्ड की यानी वायरल डिजीज की।